हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा डे 2 है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं सीसीपीज़ के अंदर 2 सीपी मॉड्यूल। कल मैंने आपको 1 सीपी मॉड्यूल यहाँ पर बताया था। आज हम 2 सीपी मॉड्यूल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम 2 सीपी मॉड्यूल शुरू करते हैं। 1 मिनट। टू सीपी। तो यहाँ पर 2 सीपी में हमारे अंदर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि 2 सीपी के अंदर हमें 2 कैंडल देखने को मिलेंगी। इस पे हम 2 कैंडल देखते हैं। जैसे कल मैंने 1 सीपी में आपको हैमर बताया था, तो इसमें हम हैमर के साथ एक और कैंडल देखते हैं जिसको बोलते हैं मारूबोज़ू। अब ये 2 टाइप की मारूबोज़ू होती है, एक रेड मारूबोज़ू होती है और एक ग्रीन मारूबोज़ू होती है। तो अगर मैं आपको कोई एक कलर समझाऊँ तो दूसरा आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसका वो अपोजिट होता है। मतलब जैसे अगर मैंने आपको बुलिश साइड में समझाया तो वही उसका बियरिश होगा। तो चलिए मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मारूबोज़ू बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी ग्रीन मारूबोज़ू है। तो हम आपको रेड भी बना के दिखा देते हैं। ये हमारी एक रेड मारूबोज़ू है। तो इनमें कुछ टाइप भी होते हैं जिसको हम तब देखते हैं कि जब हम ट्रेड लेते हैं कि कौन से मारूबोज़ू पे ट्रेड लें और किस पे नहीं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब आपको बताते हैं 2 सीपी में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मान लेते हैं हमने जैसे ग्रीन मारूबोज़ू बनाई। ये हमारी ग्रीन मारूबोज़ू है। यहाँ पे हमने जो एक हैमर जो आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पर हम एक हैमर बनाएंगे दिस। मान लीजिए ये आपके किसी की जोन पे आ गया, की लेवल पे, तब हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर मार्केट हमारी जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ये मान लीजिए हमारा एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन, और हमें यहाँ पे एक हैमर देखने को मिलता है एंड उसके साथ हमें एक मारूबोज़ू देखने को मिलती है। ओके। तो यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इसमें हम ट्रेड कहाँ लगाते हैं? वो हम ट्रेड यहाँ पर लगाते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है वो हमारा यहाँ पे रहता है। सो चलिए अब मैं आपको इसको आगे बताता हूँ। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और 2 सीपी मॉड्यूल क्या होता है? 2 सीपी यही होता है, मीन्स 2 कैंडल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पैटर्न को, ये जो आपके सामने एक ये पैटर्न है, ये 2 कैंडल का, इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्फिंग। इसको हम कहते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एंगल्फिंग। इन दोनों को मिला के कहते हैं हम, हैमर को और मारूबोज़ू को, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम पॉजिटिव एंगल्फिंग। और सिर्फ हम इस कैंडल को कहते हैं लाइक दिस। इस कैंडल को हम क्या कहते हैं? एक मारूबोज़ू कहते हैं। ओके, ये इनके नेम है। हैमर मैंने आपको बता दिया, आज मैंने आपको मारूबोज़ू भी बता दिया है। ये हैमर है, हैमर का टाइप है। चलिए, ये अभी हमारा बुलिश साइड में हो गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ बियरिश साइड में। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्फिंग। चलिए अब हम
इन्वर्टेड देखते हैं उसका। यहाँ पे मान लीजिए हमारे सामने एक इन्वर्टेड हैमर है लाइक दिस, एंड उसके साथ हमारे पास एक मारूबोजू है जो कि रेड कलर की है। और ये हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर है। अब ये हमारा 2CP बन चुके हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। ओके, इन दो पैटर्न के नाम बता रहा हूँ मैं। इन दोनों को मिक्स करके क्या कहते हैं, अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ। इन दोनों को हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दोनों को हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। और एक सिंगल को कहते हैं जैसे इसको हम कह देंगे रेड मारूबोजू। ओके, और इसको हम कह देंगे ग्रीन मारूबोजू। ओके, तो इसको हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। अब बियरिश एंगल्फिंग हमारे कहाँ पे काम आती है? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इन्वर्टेड हैमर जो है हमारा मार्केट के टॉप पे हम इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। और मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक कैंडल भी बना के दिखाई है जो कि यही कैंडल है, मतलब रेड मारूबोजू है जो कि मैंने आपको बना के दिखाई थी। हमें अपने की लेवल पर इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये आपके सामने है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है एंड यहीं से मार्केट हमें यहाँ पे ये दोनों पैटर्न मिले और मार्केट डाउन साइड में हमें जाती हुई दिखी। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट हमारी यहाँ पे आती है, यहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिलता है और यहाँ पे रेड मारूबोजू, जिस दोनों पैटर्न को मिला के कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। सो अब मार्केट हमारी डाउन साइड में कंटिन्यूशन देने लगती है। ओके, सो ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर के साथ मैंने आपको बता दिया। इनके नाम याद रखिएगा, इसका पॉजिटिव एंगल्फिंग और इसको हम कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। अब हम आते हैं हैंगिंग मैन के साथ। अब यहाँ पर हम हैंगिंग मैन बनाते हैं। ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन है एंड यहाँ पे हम एक ग्रीन कलर की मारूबोजू बनाते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीन कलर की मारूबोजू है। अब इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। इसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग, इस पैटर्न को। अब इनमें आपको एक फ़र्क, थोड़ा एक मेन चीज़ बता देता हूँ कि इनमें जो हमारे पास होती है, अब जैसे कि ये हमने आपको पॉजिटिव एंगल्फिंग के बारे में बताया, इसमें थोड़ा सा गलत बन गया है यहाँ पे। अब देखिए कि मतलब जब कोई बुलिश कैंडल की जब क्लोजिंग होती है तो वो मार्केट के ऊपर होती है और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल उससे बनना स्टार्ट होती है वो उसकी क्लोजिंग के साइड से बनना चालू होती है। ओके,
और बियरिश में क्या होता है, जहाँ से इसका नीचे इसकी क्लोजिंग होती है तो उसमें यहाँ से, जैसे कि आप इसमें बुलिश एंगल्फिंग में देख सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ से बनाया है, जो कि जहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है वहाँ से ग्रीन कैंडल की चालू हुई है, ओपनिंग हुई है। ओके, सो वो इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बाकी आप वो समझ सकते हैं। अब इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग, और ये भी हमारे कैसा काम करता है, ये हमारे हैमर की तरह काम करता है, पॉजिटिव एंगल्फिंग की तरह। इसको हम बॉटम पे देखते हैं, जैसे कि हम पॉजिटिव एंगल्फिंग को देखते हैं, और इससे मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यूशन देती है। तो इसको भी आपको बॉटम ही पे देखना है। ओके, अब हम आते हैं शूटिंग स्टार पे। ये हमने आपके सामने एक शूटिंग स्टार बनाई। यहाँ पे हमने आपके सामने एक मारूबोजू बनाई। अब इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं नेगेटिव एंगल्फिंग। एक सेकंड, नेगेटिव एंगल्फिंग। ओके, अब आप बुलिश पॉजिटिव एंगल्फिंग और नेगेटिव एंगल्फिंग में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे हैमर जो है वो ग्रीन कलर का था, और मारूबोजू जो थी वो ग्रीन कलर की थी, तो इसको हमने बोला पॉजिटिव एंगल्फिंग। एंड यहाँ पर हमारी जो शूटिंग स्टार है वो रेड कलर की होती है, और यहाँ पर जो हमारी रेड मारूबोजू है वो है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल्फिंग। ये हमारी कैसे काम करती है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर की तरह काम करती हैं। इसको हमें टॉप पे फाइंड आउट करना पड़ता है, लाइक रेजिस्टेंस पे, और वहाँ से ये आती हैं, देन मार्केट को ये नीचे ले जाने का काम करती है। सो ये आज का आपका एक टॉपिक था, और अभी एक चीज़ रह गई है जो कि है एंगल्फिंग के टाइप्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्फिंग। एंगल्फिंग्स। ओके, तो अब मैं आपको इसके टाइप्स बताता हूँ कि ये आपको चार्ट पर किस किस तरीके की दिख सकती है, और आप इनको आप एंट्री जब लें तो आप कौन सी वाली एंगल्फिंग यूज़ करें। ओके, सो यहाँ पर हमारे सामने एक मारूबोजू मीन्स एंगल्फिंग कहते हैं। मारूबोजू जो है वो ग्रीन कलर में, मैं आपको बताता हूँ अभी। कलर आप डिसाइड मत ही करो, मैं इसको दोनों को मिक्स कर देता हूँ 50-50, तो आपको बुलिश बियरिश दोनों साइड का समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसमें ये हमारी एक नॉर्मल है, जिसमें मान लीजिए एक छोटी सी विक नीचे के साइड में, छोटी सी विक ऊपर के साइड में, ये हमारी कहलाती है एक नॉर्मल एंगल्फिंग। ओके, फिर हमारी एक यहाँ पे एंगल्फिंग बनती है, जिसमें मान लीजिए नीचे की साइड थोड़ी ज़्यादा बड़ी विक होती है, ऊपर की साइड छोटी होती है। ये भी अगर हैमर के साथ में आ जाती है, मान लेते हैं, या किसी के भी साथ आ जाती है, मान लीजिए अभी हम अगर जैसे बुलिश में देखें और यहाँ पर हमारे हैमर के साथ आ जाए ये लाइक दिस, तो भी हम इसको एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, पॉजिटिव एंगल्फिंग ही मानेंगे। ओके, एक हमारे पास एंगल्फिंग आती है ये वाली, जो कि मार्केट में बहुत से स्टॉप लॉस लेती है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जिसमें ये एक आपको ऐसे देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये हमारा हैमर है, यहाँ से छोटी सी आई,
मैं जैसा आपको बुलिश साइड में बता रहा हूँ, बस आपको उस बुलिश भी समझना है और आपको उसी को इन्वर्टेड कर देना है, तो वही आपके बियरिश के लिए। ओके, अगर मैं इन्हीं का अगर कलर चेंज कर दूंगा तो ये आपको बुलिश एंगल्फिंग समझ में आएगा और ये आपको ग्रीन में भी पॉजिटिव एंगल्फिंग समझ में आ रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अब इसकी, अब ये चीज़ हटा देते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एंगल्फिंग तो है क्योंकि इसने हैमर की हाई से ऊपर क्लोजिंग करी है, तो हैमर को एंगल्फ कर लिया है, तो ये एंगल्फिंग है। लेकिन हम इसको जब ट्रेड लगाते हैं, जब हम ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में आते हैं, जब ट्रेड लगाना हमारा काम होता है, तब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें ऊपर से जो लाइन आ रही है ये अपनी बॉडी की 50% है। मींस इसने बॉडी को कंडेंस कर दिया है, जला दिया है। मीन्स ऊपर से भी हमारे पास जितना हमारे पास नीचे से प्रेशर है ऊपर ले जाने के लिए, उतना ही हमारे पास ऊपर से प्रेशर आ रहा है नीचे ले जाने के लिए। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेने की सोचते हैं और फिर उसके बाद लेते भी हैं, तो हो सकता है यहाँ तक जाए और मार्केट वापस आपका स्टॉप लॉस ले ले। तो इसको हम ट्रेडिंग के लिए तो जनरली यूज़ नहीं करते हैं। बाकी इसको हम कहते हैं कंडेंस, इसको हम कहते हैं कंडेंस मारुबोजू। ओके, तो ये आपके कुछ टाइप्स थे एंगल्फिंग के, और ये था आपका कुछ टॉपिक आज का, जो कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा 2CP के दर से हमारा टॉपिक आज का चालू हुआ था, और ये आज का हमारा टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा अब 3CP का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय।